दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। अब से 2 दिन पहले हरियाणा के रोहतक में एक गैंग वॉर हुआ था, जिसमें हिमांशु भाऊ गैंग के बदमाशों ने एक शादी समारोह में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। इस मामले में अब हरियाणा के एसटीएफ और सीआईए ने हिमांशु भाऊ गैंग के 2 बदमाशों को पहले मुठभेड़ में गोली मारी और उसके बाद अब गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद अब ये तो कन्फर्म हो चुका है इस पूरे मामले में गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का ही हाथ था। जो 2 बदमाश पकड़े गए हैं वो कैसे पकड़े गए, उन्होंने हिमांशु भाऊ के कहने पर क्यों मनदीप नाम के उस व्यक्ति को गोली मारी जो हरियाणा के रोहतक के उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए गया था, जिसे दानवीर पहलवान भी कहा जाता था, जिसकी हाइट 6.5 फीट थी, जिसकी कहानी मैं पिछले 2 दिनों से बता रहा हूँ। आज के इस वीडियो में इस पूरे खबर के केस के अपडेट के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी को। मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रही हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर देखिए, ये शूट आउट के वक्त की तस्वीर है जब हिमांशु भाऊ गैंग के दोनों बदमाशों को हरियाणा के एसटीएफ और सीआईए 2 की टीम ने एक मुखबिर से जो सूचना मिली थी उसके आधार पर इन बदमाशों को एनकाउंटर में ठोंका। उसके बाद इनके पैरों में गोलियां लगी और उसे फिर गिरफ्तार किया गया। इस पूरे गोलीकांड में इस पूरे मुठभेड़ के दौरान जो बदमाशों और पुलिस के बीच में हुई है, इसमें 3 पुलिसकर्मियों को भी गोलियां लगी हैं। लेकिन गनीमत इस बात की है कि तीनों पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, जिसके बाद उनकी जान बच गई। उन्हें गोली लगने से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल जो 2 बदमाश पकड़े गए हैं, दरअसल हरियाणा में 2 से 3 दिन पहले एक शादी समारोह चल रहा था रोहतक में। उसमें मनदीप नाम का एक पहलवान जो काफ़ी रईस है, उसका 2 पेट्रोल पंप है, वो भी अपने किसी रिश्तेदार की शादी थी, वहीं पर शादी में पहुंचा था। वो खाना खाने के लिए जब अंदर गया, खाना निकाला जा रहा था, खाना टेबल पर आने वाला था, तभी एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आती है और उसमें से 5 से 6 बदमाश निकलते हैं और दनादन इतनी गोलियां चलाते हैं कि आसपास के लोग भयभीत हो जाते हैं। पहले बारातियों को लगता है कि ये हर्ष फायरिंग हो रही है, क्योंकि शादी में पटाखे, बंदूकों की आवाज़ें, ये सब आम बात होती है। तो बारातियों को पहले शक नहीं हुआ, लेकिन जैसे उन्हें शक हुआ कि भाई ये तो बंदूक की आवाज़ है और कुछ बड़ा कांड हो चुका है, तो बाराती जब बाहर निकल कर आए तो देखा उन्होंने कि किस तरह से बदमाश गोली उसे मार रहे थे। अब देखिए, बदमाश इतने बेखौफ थे। हिमांशु भाऊ के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी इंसान की अगर मौत भी हो जाती है तो उसे भी वो 10-20 गोलियाँ ऐसे ही मार देता है। मतलब गोली चलाने के लिए मशहूर है, ठीक वैसे ही जैसे जितेंद्र गोगी हुआ करता था दिल्ली में। खैर, गोली चलाने के अंदाज से, गोली मारने के अंदाज से जितनी गोलियां वहां पर चलाई गई थी, उससे पुलिस को ये जानकारी होने में बिल्कुल गुरेज नहीं हुई कि इस पूरे कांड के पीछे गैंग हिमांशु भाऊ का हाथ है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हिमांशु भाऊ गैंग ने सोशल मीडिया पर इस पूरे गोलीकांड की जिम्मेदारी ली, जिसके बाद ये साफ हो गया कि हिमांशु भाऊ ही इस हत्याकांड के पीछे था। अब सवाल उठता है कि इसके बाद पुलिस ने जब CCTV फुटेज खंगाला, आसपास के लोगों को वो CCTV फुटेज दिखाया गया, आरोपियों की पहचान की गई। किसी ने भी उन आरोपियों की पहचान नहीं की, यानी कि कोई भी उसे जानता नहीं था। फिर भी पुलिस ने जो 5 टीमें गठित की थी एसटीएफ और सीआईए की मिलाकर, एक जगह चप्पा चप्पा इन बदमाशों को खोजने में लगाया। जिसके बाद जींद बाईपास के पास एक बाइक पर सवार होकर 2 बदमाश जा रहे हैं, इस तरह की सूचना हरियाणा एसटीएफ और सीआईए 2 को मिलती है। जिसके बाद पुलिस पहुंचती है। पहले उन बदमाशों को रोकने का इशारा किया जाता है, रोकने को कहा जाता है, लेकिन वो बदमाश इतने ज़्यादा बेखौफ थे कि उन्होंने पुलिस को देखकर ही पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पहले बदमाश का नाम जसवीर है और दूसरे बदमाश का नाम साहिल है। दोनों हरियाणा के ही रोहतक के गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग के लिए काम करते हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी बहुत लंबा चौड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि हिमांशु भाऊ जिस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी लेता है, इस केस में भी हिमांशु भाऊ का ही नाम निकलकर सामने आया था और अब पकड़े गए बदमाश भी हिमांशु भाऊ गैंग के हैं। अब इन बदमाशों को पुलिस कोर्ट में पेश करके इन्हें रिमांड पर लेगी और इनसे पूछताछ करेगी कि आखिर भाई क्यों मनदीप पहलवान की हत्या इन बदमाशों ने की और इतनी निर्मम तरीके से की। शादी में खाना खाते वक्त गोली मारी। कहा जाता है कि इंसान को 2 कंडीशन में कभी नहीं मारना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। पहला कि अगर वो सो रहा होता है और दूसरा वो खाना खा रहा होता है। इस केस में इस तरह की वारदातें अमूमन नहीं देखने को मिलती, लेकिन हिमांशु भाऊ इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो इन सब बातों से परे उठ चुका है। उसे कानून, प्रशासन, पुलिस, किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है और वो अब से पहले जितनी भी वारदातें कर चुका है दिल्ली, हरियाणा, इन सब जगहों पर,
उसके कांड कुछ ऐसे ही देखने को अब तक मिलते रहे हैं। तो फिलहाल मनदीप पहलवान को क्यों मारा गया ये अब दोनों शूटर बताएंगे। मनदीप पहलवान के बारे में एक बार मैं फिर से आपसे बताऊं, मनदीप पहलवान पहले दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिलने से पहले वो हरियाणा के अंदर पहलवानी किया करता था। उसकी हाइट करीब 6.5 फीट के आसपास थी, उसे 6.5 फीटिया भी कहा जाता था। बॉडी उसकी ऐसी थी कि पहलवान भी उसके आगे फेल हो जाएं। लेकिन दिल्ली पुलिस की नौकरी के बीच में कुछ ऐसा विवाद उसके खिलाफ हुआ कि उसे अभी नौकरी छोड़कर फिर से फाइनेंस का काम करना पड़ा, यानी जीवन यापन के लिए जो काम करना होता है। उसके पिता सेना में थे और जब करगिल का युद्ध हुआ था तो उसके पिता उसमें शहीद हो गए थे, जिसके बाद सरकार ने उन्हें एक पेट्रोल पंप दिया था। पेट्रोल पंप खुला और उस पेट्रोल पंप से दूसरा पेट्रोल पंप भी मनदीप पहलवान ने तैयार किया। ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि हिमांशु भाऊ गैंग जिस तरह से रंगदारी मांगता है लोगों से, तो इस केस में भी रंगदारी का एंगल फिलहाल देखा जा रहा है। अब रंगदारी कितनी मांगी गई थी, कब मांगी गई थी, ये फिलहाल अभी कुछ नहीं साफ हो पाया है। अब ये 2 शूटर हैं जसबीर और साहिल, ये पुलिस की पूछताछ में बताएंगे कि बदमाश कितनी संख्या में आए थे और वो ब्लैक स्कॉर्पियो कहाँ है जिसमें बैठकर वो बदमाश उस शादी समारोह में पहुंचे थे, और हिमांशु भाऊ ने उनसे कैसे बात की, इसके पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट कौन दिया था, हिमांशु भाऊ गैंग के कितने गुर्गे इसमें शामिल हैं, और मनदीप पहलवान ही क्यों, उसका साथी जो वहाँ पर बैठा था जिससे गोली लगी थी, क्या उसे भी मारने आए थे या फिर उसे उस गोली कांड में जब गोली चल रही थी तो क्रॉस फायरिंग में, आप जो कहें क्रॉस फायरिंग नहीं कह सकते, क्या उसमें उस आपाधापी में उस व्यक्ति को गोली लगी है। फिलहाल इन सब बातों से पुलिस बहुत जल्दी पर्दा उठाएगी। लेकिन जो भी हो, पुलिस 2 दिन बाद ही बदमाशियों को खोजकर उन्हें गोली मारकर उन्हें वापस गिरफ्तार कर ली। लेकिन सोचिए, अगर यही काम पहले हो तो शायद ऐसा नौबत ही ना देखने को मिले। हरियाणा के अंदर खास तौर से देखा जाता है कि बदमाशों के किस्से कहानियाँ इस तरह से लगातार निकल कर सामने आते हैं, और वो अब और भी ज़्यादा तब बढ़ चुका है जब हिमांशु भाऊ नाम का बदमाश, जब से इसका नाम चर्चा में आया है और 4-5 बड़े बड़े कांड हिमांशु भाऊ ने किए हैं, तब से इसे लॉरेंस बिश्नोई से ज़्यादा खतरनाक, नीरज बमाना से ज़्यादा खतरनाक बताया जाता है। और ये अपनी वारदातें ठीक उसी स्टाइल में करता है कि नीरज बमाना, लॉरेंस बिश्नोई और जितेंद्र गोगी, जिसकी 24 सितंबर 2023 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हत्या हुई थी, वो भी कुछ इसी तरह से गोलियां चलाता था, लोगों को मारता था। सोचिए, इन सब वारदातों को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि हिमांशु भाऊ नाम का बदमाश जब नया जन्म लिया है, पैदा हुआ है जुर्म की दुनिया में, अगर ये पकड़ा नहीं जाता, हिंदुस्तान नहीं लाया जाता है, तो आगे कितने बड़े बड़े कांड को अंजाम दे सकता है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और पूछताछ कर रही है, और भी कितने शूटर हैं बहुत जल्दी ही गिरफ्तार होंगे, क्योंकि 2 पकड़े गए तो 4 भी पकड़े जाएंगे, 6 भी पकड़े जाएंगे, 10 भी पकड़े जाएंगे। ऐसे में वो शूटर चाहे जहाँ भी छिप लें। अभी तक के क्राइम के इतिहास में हमने देखा है, जब भी कोई इस तरह से बड़ी गैंग वॉर हुई है, तब उसके बाद पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगाकर इन बदमाशों को गिरफ्तार करके लाई है। इस केस में भी कुछ इस तरह की शुरुआत हो चुकी है। आप इस पूरे खबर को कैसे देखते हैं, इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिमांशु भाऊ का नाम आपने सुना है या नहीं सुना है? हिमांशु भाऊ लॉरेंस बिश्नोई आज के मौजूदा वक्त में जैसा कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई से ज़्यादा खतरनाक बन रहा है। सोचिए, इसकी उम्र बहुत कम है, 22-23 साल का लड़का है, और लॉरेंस बिश्नोई की उम्र भी 28-30 साल की है। ऐसे में हिमांशु भाऊ अगर नहीं रुकता है, उसे नहीं रोका जाता, उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो सोचिए वो कहाँ जाएगा। फिलहाल कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।